हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग की। तो जिन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले हम बात करेंगे रीडिंग फाइल्स, फाइल्स कैसे रीड की जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग फाइल्स, फाइल कैसे राइट की जाती हैं। ओपनिंग फाइल्स के ऊपर हम ध्यान देंगे। फिर हम क्लोजिंग फाइल्स के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद फाइल के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स टू रीड अ फाइल। उसके बाद एंड में हम बात करेंगे मोड्स की, कि क्या क्या मोड्स होते हैं जिसके बारे में हम काम करते हैं अपने पाइथन फॉर बिगिनर्स के इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जिन मोड्स के बारे में आज हम बात करेंगे उसमें एक पहला मोड है हमारा रीड। ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग। तो बेसिकली क्या करता है कि ये कोई भी एक फाइल होती है, उसे ओपन करता है रीड करने के लिए, और आपको एरर दे देता है अगर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर, और अगर फाइल वहाँ पे नहीं है तो आपको ये एरर देता है। उसके बाद आर प्लस का मतलब है कि रीड एंड राइट। तो हम बेसिकली रीड एंड राइट एक ही जगह पे कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा होता है हमारा अपेंड। अपेंड को हम ए से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, ओपन सा फाइल फॉर अपेंडिंग। तो एक फाइल होती है जो कोई सी भी आपकी एग्जिस्टिंग फाइल होती है, और उस फाइल में आपकी कुछ भी जो आप लाइन्स हैं या फिर कुछ भी टेक्स्ट है या फिर कुछ और है वो अपेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, तो ये उस फाइल को वहाँ पर क्रिएट कर देता है। ए प्लस का मतलब है अपेंड एंड रीड। तो मतलब आप अपेंड भी कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं। उसके बाद आता है राइट आपका। तो राइट क्या करता है, ओपन द फाइल फॉर राइटिंग। तो बेसिकली कोई भी एक फाइल आपकी ऑलरेडी पड़ी है वहाँ पे, तो उसको राइट करेगा। उसमें कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं वो सब कर सकते हैं। इट विल क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली राइट क्या कर देगा, आपका फाइल एक नई क्रिएट कर देगा अगर वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। और डब्ल्यू प्लस का मतलब है सेम, राइट एंड रीड। फिर एंड में आता है आपका क्रिएट। तो ये अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक फाइल जो होता है वो क्रिएट करना है, तो वो आपको क्रिएट जो होता है वो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये आपको एरर देता है अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डेमो लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यू नो द ड्रिल गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द डेमो पार्ट। तो इस डेमो में हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में हमने जो यहाँ पर 4-5 प्रोग्राम्स लिखे हुए इन्हें कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा ओपन और क्रिएट की। तो ओपन और क्रिएट क्या कैसे काम करता है, एक ओपन फंक्शन है यहाँ पे जिसके अंदर हमने लॉजिक ऑफ स्लैब डॉट टी फाइल दे रखी है, जिसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक फाइल भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। रीड फंक्शन का इस्तेमाल करके जो भी फाइल के अंदर जो भी माई फाइल है, ये मेरा एक ओपन फंक्शन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर का, जिसे हम माई फाइल में लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम माई फाइल जो है माई फाइल को रीड फंक्शन के थ्रू उसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स के थ्रू हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक क्लोज फंक्शन लिया हुआ है। क्लोज फंक्शन बहुत ज़रूरी है गाइस। क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो होता है वो कई बार कई सारी फाइल्स को यूज़ कर रहा होता है, और हो सकता है कि और भी प्रोग्राम्स चल रहे होंगे जो आपकी फाइल्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि आपका प्रोग्राम करप्ट हो जाता है या फिर आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने प्रोग्राम में क्लोज जरूर लिखें जिस भी फाइल ऑपरेशन को कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे होता है इसमें। तो CLS कर देता हूँ, सबसे पहले क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद मैं 0 1 हिट करता हूँ एंटर, और यहाँ पे देखा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करा है इसने, यहाँ पर हाई यू आर इन लॉजिक ऑफ स्लैब फाइल, यानी कि कौन सी फाइल है मेरी, लॉजिक ऑफ स्लैब TXT को रीड कर रहा है इसको। तो इसमें ये 4 लाइन है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा चला के दिखा देता हूँ। इससे मैं 3 फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे सॉरी 3 लाइन्स को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे अब 3 लाइन नहीं है, 2 ही लाइन है। मैं इसे दोबारा रन कराता हूँ और आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट कैसे दिया इसने, क्योंकि मैंने इसे यहाँ से प्रिंट कराया है रीड करने के बाद। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं नई एम्प्टी फाइल। ठीक है, एम्प्टी फाइल क्या है, अ न्यू टेक्स्ट फाइल। पर यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल है, अ न्यू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, जो ब्लैंक है। तो उसने क्या दे दिया मेरे को, एरर थ्रो कर दिया कि फाइल तो भाई ऑलरेडी है वहाँ पर, तुम क्यों क्रिएट कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ, उसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने फाइल डिलीट कर दिया। यहाँ पे वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अब यहाँ पे कोई फाइल नहीं, अब ये फाइल क्रिएट करेगा। मैं इसे क्लीन करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, और आपने देखा कि इसने यहाँ पे जस्ट अभी अ न्यू फाइल ऐड कर दी जो कि एक एम्प्टी फाइल है। और ऐसे एक्स का इस्तेमाल करके आप इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं कोई भी नया फाइल। अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल की जगह फाइल्स लिख दूँ और सेव कर दूँ इसे,
तो यहाँ देखिए अभी कुछ नहीं है इस तरीके का, मैं दोबारा से रन कराता हूँ और आपने देखा कि न्यू फाइल्स डॉट txt करके यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए, वापस चलिए अपने प्रोग्राम में से वापस कर दीजिए और ऐसे आप इस पर काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक प्रोग्राम समझ में आ गया। हमने किस किस चीज़ के बारे में बात करी यहाँ पे, क्लोज के बारे में जो बहुत ज़रूरी है, ओपन फंक्शन के बारे में जो एक टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं रीड प्रोग्राम। तो रीड प्रोग्राम में क्या करता है, दो तीन तरीके जिसके थ्रू हम कर सकते हैं और हम उन्हीं दो तीन तरीकों की बात करेंगे। तो 02 जो मेरा प्रोग्राम है मैं उसे रीड करता हूँ। अब हम समझते हैं कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रीड मोड जो है वो क्या कर रहा है, हमारा ओपन कर रहा है लॉजिक ऑफ स्लैब डॉट txt जो कि मेरी फाइल ऑलरेडी है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी और यहाँ पे मैंने R लिखा हुआ है। ठीक है, माई फाइल डॉट रीड है, उससे मैं उसे रीड कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ माई फाइल डॉट रीड से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि द ओपन मेथड opens the file and returns a text input output wrapper object but does not read the फाइल कंटेंट। तो फाइल के अंदर का कंटेंट रीड नहीं कर पाता, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके थ्रू आप कुछ भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, रीड करने का इस्तेमाल तो ऐसे इससे इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, उसने रीड कर जो भी फाइल में रीड करा और प्रिंट करा तो उसने ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, मेरी फाइल ऑलरेडी आपको पता ही है कहाँ है, ये है और इसके अंदर ये चीज़ है। ठीक है, ये उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी ऐसी कैसे। आगे वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर वाइज रीड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे माई फाइल अंडरस्कोर 1 लिखा है, ओपन का इस्तेमाल किया है, लॉजिक ऑफ लैब txt r सिंपल मैं बस रीड ही करा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने रीड फंक्शन का इस्तेमाल करके फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स को पढ़ने की कोशिश की है। तो अगर कैरेक्टर काउंट करेंगे आप यहाँ पे तो 1, मैं काउंट करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, 1 2 3 4, जो खाली स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 20 की जगह अगर 10 कर के इसे सेव करा देता तो ये इसका आधा प्रिंट होगा। चलिए चला के दिखा देता और आपने देखा कि यहाँ पे इसने शुरुआत के जो 10 कैरेक्टर्स हैं वही लिए। तो ये भी एक तरीका है कि मतलब अगर आपको कोई स्ट्रिंग है उसमें शुरुआत के 10 कैरेक्टर से चाहिए तो आप उसमें ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अभी क्या है कि मेरी लॉजिक ऑफ स्लैब जो txt फाइल है वो ऑलरेडी वहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका कोई रिलेटिव पाथ नहीं दिया या फिर कोई भी डिफरेंट पाथ नहीं दिया। मान लीजिए आपकी फाइल कहीं और पड़ी है तो आप उसका पूरा पाथ दे सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं यहाँ पे रीड एंड राइट करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा है यहाँ पे पाथ दिया है अपना पूरा का पूरा पाथ। तो यानी अगर आप यहाँ जाएंगे और उसके बाद आप इसमें जाएंगे तो ये देखिए मेरा पूरा पाथ जो है मैंने कॉपी करके वहाँ पेस्ट किया हुआ है और इस पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। ठीक है, उसके बाद इसने ओपन किया, माई फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट आया और उसे रीड करा के मैंने प्रिंट करा दिया। तो मेरी वही दोनों चीज़ जो पहले प्रिंट हो रही थी यहाँ पर वैसे ही प्रिंट हो गई। फर्क सिर्फ इतना ही, यहाँ मैं एब्सोल्यूट पाथ दे रहा हूँ उसका जहाँ से वो चीज़ें उठा रहा है, दूसरे वाले में क्या कर रहा हूँ सिंपली मेरी उस डायरेक्टरी में पड़ी है। तो ऐसे काम करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने राइट में। सॉरी मैं चेक इन वाले मोड पे चला गया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड दिस। ओके, मैं इसे यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। अब चलते हैं राइट पे। तो राइट में क्या हो रहा है, राइट में हम दो तीन चीज़ें कर रहे हैं। पहले तो हम ओपनिंग कर रहे हैं फाइल को एक। ठीक है, उसके अंदर लॉजिक ऑफ स्लैब 3.txt है यहाँ पे। तो फाइल ऑलरेडी पड़ी है यहाँ पे, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से तो क्या होता है। ठीक है, राइट में गया मैं, ये बोल रहा है राइट करो। तो राइट का फंक्शन कमाल यही होता है कि वो अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो खुद एक फाइल बना देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले रखी है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले रखी है। लिस्ट में मैंने 3 चीज़ें डाल रखी हैं, लॉजिक ऑप्स और लैब। वो बैकस्लैश n को नहीं रीड करेगा, एस्केप कैरेक्टर की तरह काम करेगा यहाँ पे, उसकी टेंशन मत लीजिए। और नई लाइन में 3 चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, और स्ट्रिंग तो आपको पता ही है कि एक बेसिक स्ट्रिंग ले रखी है जहाँ पर जो बैकस्लैश n है वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह काम करता है। तो अगर मुझे सिर्फ एक स्ट्रिंग राइट करनी है अपने फाइल में तो मैं उसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके सिर्फ उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग का नाम दूंगा और वो राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को मल्टीपल स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट लाइन्स मेथड जो है उसका इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे मेरा LT यानी मेरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे 3 फाइल में आ जाएगी। तो बेसिकली मैं 4 लाइनें प्रिंट करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे राइट लाइन करा और उसके बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ डेटा की मेरी फाइल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी लॉजिक ऑफ स्लैब 3.txt फाइल क्रिएट होगी यहाँ पे उसको रीड करेगा, ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, वही अभी बताया था मैंने,
उसके बाद उसको रीड से इस्तेमाल करके जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसको मैं प्रिंट करा दूंगा और अपनी फाइल क्लोज कर दूंगा। तो बस इतना सा काम है। मैं इसे चला के दिखाता हूँ। 03 हिट टैब एंटर और आपने देखा कि यहाँ पर हेलो लॉजिक ऑप्स लैब आया और सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरी फाइल बन गई लॉजिक ऑप्स लैब 3। ठीक है, और ऐसे ही मेरा प्रोग्राम काम करता है। वापस चलते हैं इस पर, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे टैप करा, मेरी फाइल फिर से क्रिएट हो गई। ठीक है, वेरी इजी टू डू। लेकिन अब मैं यहाँ पे लैब्स की जगह लैब कर देता हूँ और उसे सेव कराता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ मेरा लैब लिखा हुआ है, पहले मेरा लैब्स लिखा हुआ रहा था, और अगर मैं फाइल के अंदर जाके देखूँ तो वहाँ पे लैब आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग फाइल थी वो ओवरराइड हो गई। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। लास्ट प्रोग्राम पे बढ़ते हैं आज की, जिसका नाम है अपेंड। अपेंड बहुत ही बेसिक चीज़ है। अपेंड क्या करता है, कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ है उसके अंदर चीज़ें ऐड करता जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे लॉजिक ऑफ स्लैब डॉट टी एक्स टी है, जो कि मेरी ये है, ठीक है, इसके अंदर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। चलते हैं इसकी तरफ। तो उसमें बस ये लिख देगा दिस इज़ द लाइन दैट यू जस्ट एडेड। ठीक है, तो मैं अपनी फाइल खोल के बैठ जाता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी ये वाली मैंने फाइल खोल ली, इसको मैं ऐसे रन कराता हूँ। मेरे प्रोग्राम का नंबर है 04 टैब एंटर। आपने देखा कि मेरी टेक्स्ट फाइल में एक और लाइन ऐड हो गई। तो मैं जितनी बार चलाऊंगा उतनी बार ऐड होता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने लॉजिक ऑफ स्लैब जो txt जो है, इसका हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं, अपने एक काम करते हैं, अपेंड में वापस चलते हैं। मैं यहाँ पे लैब्स दे देता हूँ, ठीक है, एस कर देता हूँ। तो इस तरह की तो मेरी कोई फाइल है ही नहीं यहाँ पे, मतलब इस तरह की कोई फाइल है ही नहीं यहाँ पे। अब क्या होता है मेरे प्रोग्राम में, उसने मेरी एक और फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, तो देखा आपने, दिस इज द लाइन जस्ट यू जस्ट एडेड। तो ये भी आपका इसी तरीके से काम करता है। अपेंड जो होता है, अगर फाइल ऑलरेडी है तो ठीक है, अपेंड कर देगा, नहीं है तो एक नई फाइल, मेरा जो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देता है वो। ठीक है, तो उसने राइट से यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर दी। तो बस इसकी ज़रूरत है नहीं फिलहाल। इसको मैं, अगर मैं एक और बार चलाऊँगा तो बस इसमें ऐड करता जाएगा वो। सॉरी, इसमें हूँ मैं, यहाँ जाता हूँ वापस कंसोल में, वो बस ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। और वापस चलते हैं अपने इस पर, और इसको मैं लैब कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। परफेक्ट। तो आज हमने जो भी चीज़ें सीखी, ओपन क्रिएट में सीखा हमने फाइल को कैसे ओपन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीड कैसे करते हैं, माई फाइल जो है वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट लेता है, उसे रीड कैसे कराते हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं, ये सीखा हमने। उसके बाद एब्सोल्यूट पाथ कैसे देते हैं, बेसिक जो हमारा ऑलरेडी वहीं फाइल पड़ी है तो उसका पाथ कैसे देते हैं, कैरेक्टर वाइज कैसे रीड कराते हैं, रीड एंड राइट कैसे कराते हैं एक साथ, राइट वाला अलग, अपेंड वाला अलग, और फाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे कराते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। अगर इसमें कोई भी इशू है फील फ्री टू कमेंट बिलो, क्योंकि इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये फाइल ऑपरेशंस के बारे में। तो अगर कुछ भी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसे एड्रेस करेंगे। तो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।